शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैंने बनाया है सेब का मुरब्बा, जो कि बहुत ही मज़े का बना है। इंतहाई ताकतवर ग़िज़ा है ये। हामला ख़वातीन के लिए बेस्ट तोहफ़ा है ये। आप हामला ख़वातीन के वो खाने का तरीका कुछ ये है कि आपने सेब का मुरब्बा बना के रखना है और रोज़ाना उसमें से एक सेब को आपने लेके किसी भी टाइम पे आप खाएं और ऊपर से आप एक गिलास आप दूध का पी लें। तो इससे एक तो आपका बेबी जो होगा वो भी माशाल्लाह से क्यूट सा होगा, और दूसरा ये कि आपके अपने अंदर जो खून की कमी है वो पूरी हो जानी है। इसके अलावा कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग जो बच्चियां हैं उनको ज़्यादा जो है पट्ठों की कमज़ोरी हो जाती है, तो इससे वो भी ठीक हो जाती है। आपने अपनी बेटियों को, अपने बेटों को इस चीज़ का आदी बनाएं कि रोज़ एक अदद निकाल के बीच में से खा लें। तो ये बहुत मज़े का वैसे भी बनता है, बच्चे बड़े शौक़ से इसे खाते हैं। तो और ख़ास तौर पे वो सेब जो घर में अक्सर आते हैं और खट्टे होते हैं या फीके निकल पड़ते हैं और कोई नहीं खाता, एक तो आप उसका शेक बना के पी सकते हैं, दूसरा आप उसका ये मुरब्बा तैयार करें। और आप इस मुरब्बे को बनाना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, घर की चीज़ों से झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। तो जब तक मैं ऐसे बनाना शुरू करती हूँ तब तक आप काइंडली मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने लेने हैं सेब। इसके लिए सेब कोई ऐसे ख़ास सेब नहीं होते कि अभी बहुत ही ख़ास किस्म के लेने हैं, जो भी मिल जाए। मैंने यहाँ पे गोल्डन सेब लिए हैं। कच्चे सेबों से भी बन सकता है, पक्के सेबों से भी बन सकता है। सिर्फ पकाने का थोड़ा तरीका होता है। जो कच्चे होते हैं उन्हें ज़्यादा देर बॉयल करना होता है, जो बहुत पके हुए होते हैं उन्हें थोड़ी देर पकाना होता है ताकि वो बिल्कुल नरम ना हो जाए। अच्छा, फिर हमने जो मैंने गोल्डन सेब लिए हैं इन्हें मैंने छील के रख दिया था नमक वाले पानी में, लेकिन मज़ीद आपके सामने मैंने इसे थोड़ी सी इसकी सफाई कर ली है। यानी कि इसके डंडल जो थे बीच में मैंने वो निकाल दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं छुरी की नोक की मदद से। और एक सेब को मैंने कट करके बीच में डाला है, क्योंकि मुझे बच्चों ने कहा था कि इसमें ना बीज नहीं होने चाहिए, तो इसलिए मैंने एक सेब को जो है वो कट करके रखा है और बाकी मैंने इस तरह गोल रखे हैं। अब मैंने फोक जो होती है कांटा, उसकी मदद से या फिर छुरी की मदद से आप इसमें सुराख कर लें, ताकि हम जो शीरा बनाएं तो ये अंदर तक इसमें जाए और ये हमारा एप्पल का मुरब्बा अंदर तक जूसी हो, मज़े का हो। ठीक है, तो ये मैंने इसमें सुराख कर लिए हैं और सारे सेब को आपने इस तरह करके फोक की मदद से सुराख कर लेने हैं। अभी मैंने एक देचकी में पानी को बॉयल करने के लिए रख दिया है। जब ये पानी बॉयल हो जाएगा तो इसमें मैं तमाम से एप्पल जो मैंने नमक वाले पानी में रखे हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं और अब मैं इसे 10 मिनट तक बॉयल कर लूँगी। ठीक है, ये 10 मिनट तक बॉयल करने हैं। 10 मिनट के बाद हम इसे साइड पे रख देंगे, यानी कि फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और साथ में हम इसका शीरा बनाना शुरू करेंगे। तो शीरा बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो सेब बॉयल किए हैं ना, यही वाला पानी लेना है ताकि हमारे मुरब्बे में इसका जायका आए। ठीक है, मैंने 3 कप प्यालियाँ जो है ये मेरे पास जो आपको नज़र आ रही हैं, ये मैंने 3 कप लिए हैं पानी के, और 1 से 1.5 पाव या फिर एक मैंने चीनी ली है इसमें। और फूड कलर ऑप्शन है, अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं है तो आप ना डालें। ठीक है, चुटकी भर फूड कलर और 2 सब्ज़ इलायचियाँ मैंने साबुत डाल दी हैं। अगर इलायची पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद जब चीनी इसकी मेल्ट हो जाएगी और उस वक्त जो है मैं इसमें सारे सेब डाल दूँगी। और सेब अगर आप मैंने 10 मिनट क्योंकि पहले पका लिए हैं ना, तो हाफ़ डन हुए हैं, तो इसलिए अभी मैं यहाँ पे जो है फ्लेम को हाई रख के ना उस पर मैंने इसको पकाना है। तकरीबन से 10 से 15 मिनट में इसे पकाऊंगी, या फिर तब तक इसे पकाना है जब तक कि हमारा ये जो चाशनी है, जो शीरा है, ये गाढ़ा ना हो जाए। इसे इतना गाढ़ा करना है कि ये एक तार वाला शीरा बन जाए। और उसके बाद मैंने इसमें ना आपको दिखा नहीं सकी, मैंने एक लेमन साबुत काट के ना तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके ये जो शीरा है ये जमेगा नहीं, पकाते हुए सख्त नहीं होगा, और बाद में भी आप इसे जितने दिन चाहे आप इसे फ्रिज में रखें तो ये शीरा जमेगा नहीं। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसमें सिरके का 1 चम्मच डाल दें। ठीक है, और साबुत लेमन तो मैंने डाले हैं, आप लेमन जूस का 1 चम्मच डाल दें बेशक। तो मैंने बीच में डाल के अभी बस बाहर निकाल दिए हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर उसका असर है। अभी इसको इतनी देर पकाया है कि शीरा हमारा गाढ़ा हो जाए। आप देखें मैं कैसे उसे ऊपर उठा रही हूँ, और शीरा जब एक तार का बन जाएगा ना, यूँ धार में नीचे आएगा, तो समझे ये गाढ़ा हो चुका है। उसके बाद ये हमारा, इसको मैं ठंडा करके
और आपको दिखाने के लिए तो मैं ऐसे अभी कांच के बाउल में निकालूंगी। देखिए मेरा शीरा जो है चिपक रहा है हाथों के साथ, समझो ये बिल्कुल डन है, तैयार है मुरब्बे के लिए। और ये खाने में बिल्कुल बाज़ार के जैसा बना था, बहुत मज़े का बना था। तो अभी मैं जब इसे कांच के बाउल में निकालूंगी और उसके बाद जो है जब ये ठंडा हो जाएगा तो आपके पास जो भी खाली बोतल हो उसमें आप इसे डाल दें, लेकिन उसमें पानी नहीं होना चाहिए, खुश्क होनी चाहिए। बोतल को अच्छी तरीके से साफ़ करके, चाहे मैंने तो कांच की जैम वाली मेरे पास खाली थी बोतल, तो मैंने उसमें डाल के इसे रख दिया था। तो आप भी इसे तैयार करें, अपने बच्चों को दें, इंतहाई ताकतवर ग़िज़ा है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।